जय हिंद दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अक्षय शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका था, आप फॉर्म भी फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं और सीटेट के, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी लगभग तय ही मान लीजिए दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट का जो सिलेबस है, तो हम मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेवल 1 का क्या होता है। तो लेवल 1 में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन टोटल मैथ के पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागॉजी बेस्ड होते हैं। ये 15 पेडागॉजी बेस्ड है और 15 क्वेश्चन जो है ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और ये लेवल 1 के लिए यानी 1 to 5th के लिए है और उसी पर बेस्ड ये सिलेबस होता है। लगभग क्लास 8 तक का ये हमारा सिलेबस होता है एनसीईआरटी का। तो लगभग आसानी होता है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता ये 15 मार्क्स में आप लोगों को दिक्कत होती होगी। फिर भी मैं एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे पेडागॉजी की, कि पेडागॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक पूछा जाता है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें पूछा जाएगा गुणनखंड के बारे में पूछा जाएगा, सम गुणनखंड पूछा जाएगा, अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा, गुणनखंडों की संख्या निकालो, गुणनखंडों का योग निकालो, इन पर आधारित क्वेश्चन होता है। तो पहला ये टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक की बात करेंगे तो लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक होता है। तो आसान टॉपिक होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सेकंड वीडियो इसका होगा और इसी सीक्वेंस से ही वीडियो बनेंगे। फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का होगा, सेकंड वीडियो जो होगा लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक का होगा, तीसरा वीडियो मापन प्रणाली का होगा कि मापन प्रणाली में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद संख्या की बात करेंगे यानी नंबर्स की बात करेंगे कि प्राइम नंबर की हम बात करेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड बात करेंगे इस संख्या वाले चैप्टर पे। जोड़ घटाना गुणा भाग आसान टॉपिक होता है, बचपन से आप लोग करते चले आ रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक होता है ज्यामिति एवं आकृतियाँ यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड बात इस टॉपिक पर होगी। इसके बाद फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं और इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उनसे रिलेटेड इस टॉपिक पर बात करेंगे। अभी हमारा सिर्फ काम क्या है कि हमको ये देखना, क्योंकि हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार से हमारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने में हम कैसे अपने टॉपिक को कवर करें और कैसे हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें मैथ में। क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम मैं तो यही चाहूँगा कि ये तो पूरे ही अटैम्प्ट हो जाएंगे सबके। प्रॉब्लम होती है जिनको, वो इन टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो मैं यही चाहूँगा कि ये सभी टॉपिक आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिले जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपके मैक्सिमम मार्क्स इस पर ऑब्टेन हो सके। तो इसके बाद हमने जैसे बात की भिन्न की बात की, इसके बाद जो टॉपिक होगा वो वॉल्यूम होगा, तो आयतन से रिलेटेड होगा, तो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा आंकड़ा का प्रबंधन तथा प्रतिरूप करना। इसके बाद अगला टॉपिक होगा पैटर्न एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा मुद्रा। इसी टॉपिक है, आप लोग आसानी से इनको समझ जाएंगे। इसके बाद जो मेन हमारा पोर्शन बचता है वो पेडागॉजी होता है। यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे वो जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा गणित की प्रकृति क्या होती है, नेचुरल मैथमेटिक्स क्या होती है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। अगले टॉपिक में गणित की भाषा क्या है, कि हमारा गणित, क्योंकि हमें पता है गणित अपने आप में खुद ही एक भाषा है, तो इससे रिलेटेड इस टॉपिक में बात करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि ये सब फैक्ट पर बेस्ड होते हैं, इन पर आपको थोड़ा माइंड ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा सामुदायिक गणित होता है। जैसा कि हम आसपास हम देखते हैं किस प्रकार से हम गणित का यूज़ करते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं वहाँ पर भी गणित का यूज़ है, या कोई उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। तो सामुदायिक गणित का रिलेशन इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है उससे रिलेटेड है, तो हम इसको भी जानेंगे कि किस प्रकार से गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान होता है, इस रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा गणित शिक्षा में त्रुटि का विश्लेषण, कि गणित में बच्चों के द्वारा जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उनको हम कैसे सही कर सकते हैं, इन टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे।
इसके बाद है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी भी समस्या को जानना है तो उसके पहले उसका हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जब उस समस्या से रिलेटेड हमें जानकारी होगी तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, उपचार कर पाएंगे। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण विधियां। क्योंकि अगर आप पेडागॉजी पढ़ रहे हैं तो पेडागॉजी में हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है शिक्षण विधियां। क्योंकि हम पढ़ाते समय किन प्रकार से अपनी शिक्षण विधियों का यूज करेंगे ये उससे रिलेटेड होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है एनसीएफ। हर एग्जाम में लगभग, मतलब हर एग्जाम नहीं कह सकते, सीटेट के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन बनता ही एनसीएफ से रिलेटेड। और लास्ट टॉपिक हमारा है स्थानीय मान। और ये आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, प्लेस वैल्यू निकालना, फेस वैल्यू निकालना, तो आसान टॉपिक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या था कि हमको सिलेबस अपना पता होना चाहिए। क्योंकि जब हमको सिलेबस पता होगा तभी तो हम मैक्सिमम उस पर स्कोर कर पाएंगे। तो ये रहा पूरा सीटेट का टॉपिक मैथ से रिलेटेड, कि मैथ का सिलेबस क्या है और कैसे टॉपिक आएंगे उनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों तक। धन्यवाद दोस्तों।